हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 33rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेयरिंग प्लेट के बारे में, जो कि है फिक्सचर्स और फास्टनिंग की ही एक टाइप या फिर कंपोनेंट। लास्ट लेक्चर से हम जो है हर एक टाइप और कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ रहे हैं फिक्सचर्स और फास्टनिंग के। तो इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि बेयरिंग प्लेट क्या होती है, इसकी क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है इन ए रेलवे ट्रैक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं बेयरिंग प्लेट के बारे में। बेयरिंग प्लेट, सबसे पहले हम जानते हैं बेयरिंग प्लेट क्या होती है। बेयरिंग प्लेट आर प्लेस्ड इन बिटवीन फ्लैट फुटेड रेल एंड वुडन स्लीपर्स। बेयरिंग प्लेट को हम जो है फ्लैट फुटेड रेल और वुडन स्लीपर के बीच प्लेस करते हैं। फ्लैट फुटेड रेल का एक टाइप है जो कि इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वुडन स्लीपर जो होते हैं वो लकड़ी का स्लीपर होता है जिस पर कि हम रेल को प्लेस करते हैं। आपने रेलवे ट्रैक पर देखा होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और स्टील मेटल। जो हमारी बेयरिंग प्लेट होती है वो कास्ट आयरन या फिर स्टील की बनी होती है। इट इज़ फिक्स टू द स्लीपर बाय स्पाइक्स। इसे फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सिंपली समझ लीजिए ये एक फिक्सचर या फिर फिटिंग है एक बेयरिंग प्लेट को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये है हमारा स्लीपर जो कि है वुडन स्लीपर। ये है हमारी बेयरिंग प्लेट। ये है स्पाइक्स जिसकी मदद से हमने बेयरिंग प्लेट को पोजीशन प्रोवाइड की हुई है विद दी स्लीपर। और साथ में ये है हमारा रेल सेक्शन। ये स्पाइक्स जो होते हैं वो रेल सेक्शन के थ्रू जाती है बेयरिंग प्लेट में और नीचे स्लीपर के बीच में फिक्स होते हैं। अभी जानते हैं कि हम बेयरिंग प्लेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम सीधे भी तो इस रेल सेक्शन को स्लीपर के ऊपर फिक्स कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी उसके बारे में जानते हैं। If flat-footed rail is directly placed on wooden sleepers, then rail sink in sleeper due to the load of the train। जैसे आपको पता है रेल सेक्शन पर ट्रेन का काफ़ी लोड आता है। अगर हम सीधे ही रेल सेक्शन को जो है एक वुडन स्लीपर के ऊपर फिक्स कर देंगे, जब हमारे रेल सेक्शन पर लोड आएगा तब जो हमारी जो रेल सेक्शन होते थे फ्लैट फुटेड रेल होती थी जे जाकर नीचे इस वुडन स्लीपर के बीच में सिंक हो जाती थी, इसके बीच में धंस जाती थी, जिसकी वजह से हमारे स्लीपर खराब हो जाते थे। टू प्रिवेंट दिस डिफेक्ट वेयरिंग प्लेट्स आर यूज्ड। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने वेयरिंग प्लेट प्रोवाइड की बिटवीन द रेल सेक्शन एंड द वुडन स्लीपर। अब क्या होता है, बेयरिंग प्लेट प्रोवाइड करने की वजह से हमारे जो रेल सेक्शन है वो इसके बीच स्लीपर के बीच में सिंक नहीं होते, इसके बीच में धंसते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्लीपर जो है काफ़ी समय तक चलते हैं, इसमें किसी भी तरह का वेयर और टेयर नहीं होता है। और साथ में जो हमारा रेल सेक्शन होता है उस पर जो भी लोड आता है वो अच्छे से वुडन स्लीपर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है विद द हेल्प ऑफ द वेयरिंग प्लेट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ रेल टू दी वुडन स्लीपर। जैसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारी रेल सेक्शन सिंक हो जाते थे एक वुडन स्लीपर में, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने बेयरिंग प्लेट प्रोवाइड की होती है। डिस्ट्रीब्यूट लोड टू वाइडर एरिया ऑफ स्लीपर। बेयरिंग प्लेट प्रोवाइड करने से क्या होता है, हमारे जो रेल सेक्शन का लोड होता है वो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि स्लीपर के ऊपर वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पर्टिकुलरली पॉइंट लोड नहीं क्रिएट करता जिसकी वजह से हमारा स्लीपर खराब हो जाए। एजिंग ऑफ स्लीपर्स नॉट रिक्वायर्ड। हमें क्या करना पड़ता है, हर स्लीपर में हम जो है एक 1/20 इनवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं टू दी रेल सेक्शन। वो हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा रेल सेक्शन जो है एक ट्रेन के व्हील के साथ अच्छे से कांटेक्ट में आ सके। अगर आपने अभी तक मेरे टिल्टिंग ऑफ रेल और कोनिंग ऑफ रेल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप वो दोनों वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हमने 1/20 स्लो प्रोवाइड की होती है एक रेल सेक्शन को, ताकि हमारा जो रेल सेक्शन है वो अच्छी तरह से ट्रेन के व्हील के साथ कांटेक्ट में आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेल सेक्शन को 1/20 इनवर्स स्लोप पर प्रोवाइड करते हैं, जिसे प्रोवाइड करने के लिए हमें स्लीपर को कट करना पड़ता है 1/20 स्लोप में। लेकिन हमने क्या किया, बेयरिंग प्लेट प्रोवाइड कर दी इन दोनों के बीच में। बेयरिंग प्लेट प्रोवाइड करने की वजह से हमें जो है स्लीपर को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस वुडन स्लीपर को हमने क्या किया, बेयरिंग प्लेट में ही इनवर्स स्लोप प्रोवाइड कर दी, जिसकी मदद से जब हमने ऊपर रेल सेक्शन प्रोवाइड किया तो उसमें ऑटोमेटिक 1/20 इनवर्स स्लोप आ गई, जिसकी मदद से हमें एजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी इसकी एक एडवांटेज है। प्रिवेंट वाइडनिंग ऑफ गोज ऑन कर्व। कर्व पर क्या होता है, जब हमारी ट्रेन मूव करती है, टर्न करती है, तो आउटर रेल पर जो है ज़्यादा
थ्रस्ट पड़ता है, लोड पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन से हिल जाती है। बेयरिंग प्लेट यूज़ करने की मदद से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी, जिसकी मदद से ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलती और हमारा गोज अच्छे से मेंटेन रहता है। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक, जैसे मैंने आपको बताया जो बेयरिंग प्लेट होती है ये वुडन स्लीपर की स्टेबिलिटी जो है बढ़ा देती है, जिसकी मदद से उसमें अच्छी पोजीशन अलाइनमेंट गोज मेंटेन रहता है। रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, बेयरिंग प्लेट प्रोवाइड करने की मदद से इस पर कम वेयर और टेयर आते हैं वुडन स्लीपर पर, जिसके कारण हमें जो है लेस मेंटेनेंस करनी पड़ती है इन स्लीपर्स की। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ बेयरिंग प्लेट। व्हेन बेयर प्लेट बिकम्स लूज देन कोज वेयर एंड टेयर ऑफ स्लीपर, जब हमारे जो है जो स्पाइक्स या बोल्ट या किसी भी तरह की फिटिंग्स जो है वो लूज़ हो जाती है, उसकी वजह से हमारी बेयरिंग प्लेट भी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे वुडन स्लीपर होते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उन पर वेयर और टेयर आना शुरू हो जाता है। टू चेंज एनी डैमेज स्पाइक्स ऑल अदर स्पाइक हैव टू बी रिमूव्ड, इट रिड्यूस होल्डिंग पावर ऑफ स्पाइक। जब भी हमारा कोई स्पाइक ख़राब होता है, जैसे ये है स्पाइक, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जब ये एक स्पाइक ख़राब होगा तो हमें सभी स्पाइक्स जो है चेंज करने पड़ते हैं इसकी पोजीशन अलाइनमेंट बनाने के लिए, जो कि इसकी एक डिसएडवांटेज है। अगर हम इसे फिर से फिक्स करते हैं तो इसकी जो है आप कह सकते हो होल्डिंग पावर जो है कम हो जाती है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है बेयरिंग प्लेट की। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी नोट्स को देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइक्स के बारे में, जो भी है एक फास्टनिंग और फिक्सचर्स का ही टाइप। तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।